हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। ये निफ्टी 50 का मंथली चार्ट है। हम साल के आखिरी हफ्ते में हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि निफ्टी 50 कहाँ क्लोजिंग दे सकता है, इस पूरे साल का क्लोजिंग कहाँ आ सकता है, इस हफ्ते के लिए क्या हम बुलिश है या बेरिश है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल देखेंगे और ट्यूसडे के लिए हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे एक लॉजिक के साथ। दोस्तों पहले मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी और उसके बाद मैं आपको कुछ लेवल्स दूंगी जो मैं चाहूंगी कि आप उन लेवल्स को अपने चार्ट में खुद प्लॉट कर लीजिए एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और देखिए कि हमारे लेवल्स कितना बढ़िया काम करते हैं इंट्राडे में। एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में ये लेवल्स आपके बहुत बहुत काम आएंगे। हमारे लेवल्स रोज के रोज 95% एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। तो शुरू करते हैं निफ्टी 50 के मंथली चार्ट से और लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए निफ्टी 50 का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हम एक ट्रेंड में अप ट्रेंड में हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपसे पिछले 2-3 हफ्ते से कह रही हूं कि हम भले अप ट्रेंड में हैं, लेकिन इस ट्रेंड में जो है ना स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है मुझे। जैसे ये वाला अप ट्रेंड था, ये कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, देखिए, लेकिन यहाँ पे कितना चॉपी मूव्स आ रहा है। सो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिसिंग है मार्केट में। तो अगर आप एक लंबे टाइम के निवेशक हो तो आपको कदम फूक फूक के रखना चाहिए। आपको अपने प्रॉफिट बुकिंग के तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए फरवरी में हमारा जनरल इलेक्शन है और हमारा बजट आने वाला है और हमारे जनरल इलेक्शंस भी लाइंड अप है। सो इसके चलते मार्केट में काफी वोलेटिलिटी आपको दिख सकता है। सो आप अगर लंबे टाइम के निवेशक हैं तो प्रॉफिट बुक करते जाइए और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं तो अपने पोजीशन साइजिंग में बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से करेक्शन आ गया ना तो वो इतना स्ट्रांग रहेगा और इतना जल्दी वो करेक्शन आएगा वोलेटिलिटी के साथ कि आपको जो है निकलने का मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है अगर आपने पोजीशन साइजिंग पे ध्यान नहीं रखा तो आप नुकसान कर सकते हो। सो देखिए ये इतना तो हमें समझ गया कि ये जो ट्रेंड है ये जो है एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, मंथली चार्ट को देखते हुए। ठीक है, और अभी हम आ जाते हैं वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट में हमें किस तरह से नजर आता है वो देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है पिछले हफ्ते एक अच्छा इनफैक्ट लास्ट वीक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, ग्रीन कैंडल। उसके बाद एक रेड कैंडल की क्लोजिंग दी जिसका हाई जो है वो पहले वाले हफ्ते के ऊपर है, लेकिन एक रेड कैंडल दी है जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट दर्शाता है दोस्तों। अगर मान लेते हैं कि मार्केट इस वीक में इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहा, तब हम ये रैली का कंटिन्यूएशन देखेंगे। अगर इस लेवल के इस कैंडल के हाई के ऊपर हम सस्टेन नहीं करेंगे तो यहीं से हम आने वाले 1 या 2 हफ्ते में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। और वो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं हमारे डेली चार्ट में। देखिए मार्केट फिलहाल तो एक अप ट्रेंड में है, लेकिन क्या ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा या नहीं इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ लेवल्स के साथ डेली चार्ट में। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैंने ये लाइंस बनाई हैं। सो अगर आप देखेंगे ये ब्लू वाला ट्रेंड लाइन, तो ये जो है ये मेजर ट्रेंड लाइन है। ये जो है ये मेजर ट्रेंड लाइन है। जब मैं कहती हूँ कि मेजर ट्रेंड लाइन, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए। मार्केट को ये रेजिस्टेंस तोड़ने में और ये सपोर्ट तोड़ने में बहुत डिफिकल्टी होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जो रेड कैंडल बनाया है, इतना बड़ा रेड कैंडल, उसका हाई वहीं पे आया है और उसी रेजिस्टेंस लेवल को, उसी पॉइंट को मार्क करके हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया है। तो आने वाले टाइम में हम कैसे इस वीक के लिए, लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि कल हम अगर ट्यूसडे को हम जो है गैप अप खुल जाते हैं। अगर हम गैप अप खुल गए तो कहीं ना कहीं हमारे लिए 21,430 का एक लेवल है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसको भी हम तोड़ते हैं तो हम फिर जाके इसका ये वाला जो कैंडल है इस जो की है 21,000, इस कैंडल का हाई जो है वो है 21,593, मोटा मोटा 21,600 मान लेते हैं। ये एक लेवल है होना चाहिए आपका टारगेट। अगर हम गैप अप हो जाते हैं और 21,430 के ऊपर निकल जाते हैं
तो आप आराम से 21,600 तक के लिए प्ले कर सकते हैं निफ्टी में। मान लेते हैं कि हम गैप डाउन हो जाते हैं या फिर फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, तो नीचे में हमारे कुछ कुछ लेवल्स है जो ओपन हो गए हैं अभी। तो अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और आप फ्राइडे का जो लो है उसके नीचे ट्रेड करने लगते हैं, तो आपका इमीडिएट टारगेट ये होना चाहिए जो कि है 21,144 का। यहाँ पे अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और इसके ऊपर चला गया तो हम आने वाले टाइम में एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाएंगे, एक डब्ल्यू पैटर्न की तैयारी कर देंगे और फिर हम ऊपर निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मार्केट यहीं से सपोर्ट ले ले। अगर ये सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने, 21,144 का लेवल तोड़ दिया ना, तो आप आराम से 21,941 का लेवल तक आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। और अगर ये लेवल भी टूट जाता है तो आप आराम से 20,800 का लेवल मार्केट में देखेंगे, जो कि समवेयर अराउंड इस ट्रेंड लाइन के नजदीक मोर और लेस आएगा। तो जब भी मार्केट जो है ना, सपोज हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और इन लेवल्स को हम तोड़ देते हैं, तो मार्केट जो है ना इस तरफ से इस तरह आएगा और ये वाले ट्रेंड लाइन को हम टच करेंगे। या तो यहां से एक रिवर्सल देंगे हम, या फिर हमें यहां से एक रिवर्सल दे देंगे, या इधर से। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं और यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर मार्केट किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है ये आपको देखना है। और फिर आप यहाँ से एक अप साइड के लिए, कॉल के साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्राइस एक्शन प्रॉपर नहीं रहा, इस लेवल को अगर हमने तोड़ दिया और हम नीचे आ गए ना, तो आपको देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन वो इस पॉइंट पे बना रहा है, क्योंकि ये भी उसका एक रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ से मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। तो अगर उसने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया है, जैसे कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, वैसा ऐसा कुछ प्राइस एक्शन आपको, प्राइस पैटर्न आपको यहाँ मिलता है, तो आप प्ले कर सकते हैं और यहीं से आप ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हैं और मार्केट यहीं से ऊपर निकल जाएगा। सो ये 3 लेवल्स है फ्रेंड्स, जहां से मार्केट को ऊपर निकल जाना चाहिए। इन तीनों में से एक लेवल पे, या तो मार्केट यहाँ आकर ऊपर जाए, या तो फिर मार्केट यहाँ पे आके ऊपर जाए, या फिर मार्केट इधर आके ऊपर जाए। तो ये 3 लेवल्स पे मार्केट के लिए आप प्ले कर सकते हैं, 1, 2, और ये वाला जो तीसरा टारगेट है वो ये वाला होगा, 20,800 के आसपास आ रहा है। ये जो लेवल है ना मार्केट का, ये टूटना नहीं चाहिए। ये जो सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये सपोर्ट टूट गया तो एक और सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट भी टूट जाता है तो ये मार्केट के लिए 20,500, मैं बात ध्यान से सुनना, 20,500 है ना, ये लास्ट सपोर्ट है मार्केट का। इसके बाद मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं है। 20,500 अगर मार्केट आने वाले 1 या 2 हफ्ते में अगर सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि यहाँ से हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल्स के साथ हम नीचे आएंगे दोस्तों। और वो टारगेट निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 19,800 और 19,600 का। लेकिन क्योंकि मेरे सेंटीमेंट अभी तक बुलिश है, मेरे सेंटीमेंट तब तक बुलिश रहेंगे जब तक हम ये वाला जो सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हम रिवर्सल दे दे तो ठीक है। तो ये मेरा लास्ट सपोर्ट है, जब तक हम ये नहीं तोड़ते तब तक मैं मार्केट में बेरिश नहीं होगी। तो तब तक मैं मार्केट में हर डिप में खरीदने का सोचूंगी। जब मैं आपसे कहती हूँ कि मैं हर डिप में खरीदने का सोचूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जहां डिप आया मैं खरीद लूंगी। यहाँ पे मार्केट आता है तो मैं देखूंगी कि क्या वो प्राइस पैटर्न सुटेबल है मेरे लिए कॉल का पोजीशन बनाने में। अगर हाँ, तो मैं यहीं से एक कॉल का पोजीशन बनाऊंगी और आराम से 200 से 250 पॉइंट के लिए मैं निफ्टी में खेल सकती हूँ। उसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ तक गिर जाता है, तब भी आप सोचिए कि मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज टू अराउंड 300 पॉइंट्स का रैली मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखना होगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो दोस्तों, एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना, जो मैं आपके साथ रोज ही शेयर करती हूँ। एक होता है प्रॉपर आइडेंटिफाई करना कि सपोर्ट में मार्केट आता है तो किस तरह से प्राइस पैटर्न बनाता है। वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तब भी मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मैं यूट्यूब में अभी तक लाइव आना शुरू नहीं किया है। जिस दिन भी मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए ना दोस्तों, मैं ये सारा लॉजिक, अपना ट्रेड प्लान आपके साथ लाइव मार्केट में डिस्कस करूंगी, जब मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पसंद आता है, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है, आपको एक पोजीशन बनाने में काम आता है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये लेवल्स निकालने में मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इसमें मेरे बहुत साल का एक्सपीरियंस लगा है, जो मैं आपके साथ फ्रीली शेयर कर रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं भी वीडियोस बनाऊं आपके लिए।
ना कि सिर्फ प्रेडिक्शन वीडियोस बट लर्निंग वीडियोस भी मैं बनाना चाहती हूँ। उसके लिए जितने जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी मैं, उतना ही फास्ट मैं भी आपके लिए वीडियोस बना के पोस्ट करूंगी और यूट्यूब में लाइव आना भी शुरू करूंगी दोस्तों। सो ये था हमारा निफ्टी का लेवल्स एज फार एज फ्लैट टू गैप डाउन इज कंसर्न। अगर हम गैप अप खुल जाते हैं तो मैंने आपके साथ 2 लेवल डिस्कस की दोस्तों। ये लेवल को मार्केट को क्रॉस करना जो 21,600 है, ये लेवल को क्रॉस करना निफ्टी के लिए आने वाले टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। अगर ये लेवल को निफ्टी को क्रॉस करना है ना, तो एक बहुत ही बड़ा कैंडल के साथ क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि हम कोई बहुत ही अच्छा न्यूज आने वाला है मार्केट में और हम बहुत मेजर गैप अप खुल के यहां से मार्केट ऊपर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मार्केट में हम आने वाले टाइम में आराम से 22,000, आपको मैं बताती हूँ वो टारगेट क्या हो सकते हैं आपके। 22,046 का पहला लेवल होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर दिया तो ही हम बड़े बड़े कैंडल्स के साथ 2246 की तरफ निकल जाएंगे, और दूसरा होगा 22,500 का। सो ये 2 टारगेट के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन, ये ब्लू कलर के लाइन को जो 21,600 है, ये हर्डल है, मेजर हर्डल, इसके ऊपर हम निकल गए तो इन 2 लेवल्स के फर्स्ट लेवल आपका 22,000 जो कि ये 400 पॉइंट ऊपर, वो आराम से आप प्ले कर सकते हैं। यहां आके देखना होगा कि क्या मार्केट रुकता है, या अगर रुकता है तो यहीं से एक रिवर्सल आप देखेंगे। नहीं रुकता है तो इस लेवल के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बना दिया तो हम आने वाले टाइम में 22,500 भी देखेंगे दोस्तों। सो ये पूरा महीना जो है ये बहुत अच्छा निकला है। नवंबर का महीना और दिसंबर के महीने में मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दी है। सो हमारे इंडियन मार्केट्स काफी बुलिश है दोस्तों। सो मैं तो मार्केट में काफी बुलिश हूं, अभी भी मेरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो ये एनालिसिस था हमारा ईयरली क्लोजिंग का, निफ्टी हम कहाँ क्लोज करते हैं पूरे साल के लिए, और इस हफ्ते के लिए हमारे इंट्राडे के क्या लेवल्स होने चाहिए, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मिलती हूँ कल एक और प्रेडिक्शन वीडियो में, जहां पे हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, पूरे हफ्ते का, इस साल का क्लोजिंग का, और फिर निफ्टी का एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। सो तब तक के लिए वीडियो को पसंद कर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काइंडली अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम 500+ सब्सक्राइबर कम्युनिटी हो जाए दोस्तों। सो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस।